नमस्कार। एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सासू माँ का तीखा प्यार। सुशांत, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम मेरी बात कब से मानोगे। आखिर मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। तुम्हारी माँ की तरह मैं भी तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देती हूँ। अक्षरा ने गुस्से में सुशांत से कहा। सुशांत अक्षरा की बातें अनसुना करके अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गया। अक्षरा अपनी सास शकुंतला जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन शकुंतला जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में ही लगी रहती थी। अक्षरा एक बहुत ही संस्कारी और सुशील बहू थी, जो अपने सास ससुर और पति की अच्छे से देखभाल करती थी। आज भी वही अक्षरा ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। सुशांत को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। तभी अक्षरा के ससुर मोतीलाल जी अपनी पत्नी शकुंतला को टोकते हुए कहा, यह क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। तभी शकुंतला जी ने अक्षरा को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, यह देसी घी का क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो सुशांत जी को हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर अक्षरा सुशांत की तरफ देख रही थी कि शायद सुशांत कुछ मेरे पक्ष में बोल देंगे। तभी शकुंतला जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। सुशांत अपनी माँ की बात चुपचाप सुनता रहा। उसका कोई जवाब नहीं दिया और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। अक्षरा की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज्यादा दुख तब हुआ जब सुशांत बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। अक्षरा घर का काम समेटने में लग गई। इधर शकुंतला जी बाहर चौखट पर बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके अक्षरा अपने कमरे में जाकर रोने लगी और अपने मम्मी पापा के प्यार को याद करने लगी। कितनी नाजों से पाला था पापा ने। आज भी याद है, एक बार मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। तो पापा को जब पता चला तो मम्मी के ऊपर भड़क गए। वह तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा ले आए और उस दिन से बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, सुशांत पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने सुशांत से शिकायत की तो वह बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। अब से अक्षरा ने सुशांत से कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और अपने सास ससुर की आए दिन तानों को अकेले झेलती रही। आखिर क्या कसूर था मेरा? यही कि मैं सुशांत से बहुत प्यार करती हूँ, अक्षरा ने अपने आप से कहा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन अक्षरा ने शकुंतला जी से कहा, माँ जी, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। कुछ दिन के लिए अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। शकुंतला जी अपनी बहू पर भड़क कर बोली, वहां जब भी जाती हो 1 सप्ताह से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे तो यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। अक्षरा मन मार कर जैसे तैसे 1 दिन के लिए मायके पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। अपने माँ बाप को घर पर ना देखकर अक्षरा अपनी भाभी से घबरा कर पूछती है, भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है? तीर्थ यात्रा पर गए हैं, ना जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो?
क्योंकि मुझे भी अपने मायके जाना है। बबीता भाभी का यह व्यवहार देखकर अक्षरा चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी, क्या ये वही भाभी हैं जो उनसे बहुत प्यार जताती थी। भाभी ननद का प्यार दो बहनों के जैसा था। अक्षा, वह जो भैया ने मकान के पेपर साइन कर लिए थे और मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद इसी मकान के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। अक्षरा उठकर खड़ी हो गई और बोली, भाभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जा रही हूँ, फिर आऊँगी, कहकर तेजी से घर से बाहर निकल गई। भाभी ने जल्दी से पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे की आवाज़ से अक्षरा समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो शकुंतला जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने मंदिर की सीढ़ियों पर उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। अक्षरा भागकर उनके पास पहुंची। अक्षरा को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी तू यहाँ कैसी? अक्षरा के पापा ने पूछा। वह छोड़िए, यह बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। अक्षरा अचंभित होकर पूछी। बेटी तेरी भाभी ने तुझे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम कर लिया है। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्जा लिया। उसके बाद हम दोनों बहू बेटे के लिए बोझ बन गए। हमें घर से निकाल दिया है। अक्षरा की माँ ने कहा। तभी अक्षरा रोते हुए बोली, अब क्या होगा? बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को कुछ मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी खुद की कदर नहीं होती, वहाँ उसके माँ बाप की इज्जत क्या होगी? यह सब सोचकर भारी मन से अक्षरा अपने ससुराल की ओर चली गई। आज उसे अपनी लड़की होने का बहुत अफसोस हो रहा था। काश वह अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सुशांत अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जब वह सोने आया तो अक्षरा से पूछ बैठा, क्या बात है अक्षरा, आज फिर माँ से कोई बात हुई है क्या? आज फिर माँ ने तुम्हें कुछ कहा है जो आंसू बहा रही हो? अक्षरा अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात सुशांत को बता दी और रोते हुए पूछी, क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया और लैपटॉप बंद करके सोने के लिए चला गया। इस बात से अक्षरा को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी, देखती हूँ कौन उनकी सेवा करेगा। अक्षरा बड़बड़ाते हुए रोते रोते सो गई। 2-3 दिन बीत गए। अक्षरा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में जा पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। पंडित जी 2 दिन पहले मेरे माता पिता इसी मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे थे। अक्षरा ने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी बोले, तुम्हारा नाम अक्षरा है क्या? पंडित जी के मुंह से अपना नाम सुनकर अक्षरा ने कहा, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था वह अब यहाँ रहते हैं। अक्षरा ने पता देखा तो वह यहाँ से कुछ दूर का था। अक्षरा ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो एक लड़की निकलकर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, अक्षरा बोली।
आप अक्षरा दीदी हो, अंदर आ जाओ। अक्षरा को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे हुए थे। अक्षरा उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। अक्षरा आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे? और यह लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है, तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 50 लाख की डिमांड की थी दामाद जी को बिजनेस खोलने के लिए। तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमें से मिलकर गई, उसके दूसरे दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने बहुत मना भी किया, लेकिन वह नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीदवा दिया। साथ ही 10 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने यह लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी देखभाल करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अक्षरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए वहां से अपने घर की ओर चली गई। घर आकर वह सोच रही थी कि सुशांत ने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने सुशांत से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? सुशांत ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए मेरे माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वह माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारी माता पिता को अपने घर ले आता तो उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती। बेटी के घर में रहना पसंद नहीं करते, वह अपमानित ना हो, इसलिए मैंने यह सब किया। सुशांत, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती आई हूँ। इतना कहकर अक्षरा सुशांत के गले लगकर रोने लगती है। तभी पीछे खड़ी शकुंतला जी बोली, बेटी, वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और सुशांत ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल, अब ज्यादा आंसू मत बहा, चुपचाप सो जाओ। सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी सास की बात सुनकर अक्षरा जोर से हंसने लगी और शकुंतला जी के गले लग जाती है। आज अक्षरा को महसूस हो गया कि उसकी सास की कड़वी बातों में कितना प्यार छुपा है। अक्षरा अपने पति और सासू माँ की प्यार भरी बातों को सोचकर हंसते हुए सो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।